मेरा नाम शिवनाथ है और मेरी उम्र 78 साल। आज रात मैं ये बात किसी भाषण की तरह नहीं कह रहा। न मेरे पास कोई बड़े बड़े शब्द हैं, न कोई सीख देने का इरादा। बस मन में कुछ जमा था जो अब बहुत हल्का सा होकर बाहर आ रहा है। कई बार लगता है जितनी आवाज़ बाहर सुनाई देती है उससे ज़्यादा आवाज़ अंदर चल रही होती है, और उम्र के इस मोड़ पर अंदर वाली आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं अक्सर एक ही बात पर अटक जाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी काम मैंने बाद में पर टाल दिए, और जो चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं थीं उन्हें मैं रोज़ समय पर करता रहा, ये सोचकर कि अभी यही करना है, बाकी सब बाद में। मेरी ज़िंदगी कोई फिल्म जैसी नहीं रही। सीधी सी नौकरी, एक घर, बच्चे, जिम्मेदारियाँ, रिश्तेदार, काम का दबाव, वही सब जो ज़्यादातर लोगों के हिस्से आता है। मैं सुबह जल्दी उठता था, अखबार, चाय, फिर दफ्तर की तैयारी, दफ्तर में काम, मीटिंग, हिसाब किताब, और शाम को लौटते लौटते थकान ऐसी कि बस चुपचाप खाना खाकर सो जाऊं। बीवी कुछ कहती थी तो मैं आधा सुनता था, आधा अपने हिसाबों में रहता था। बच्चे कुछ दिखाते थे, कॉपी, ड्राइंग, कोई नई बात, मैं कह देता था, अच्छा, अच्छा, बाद में देखता हूँ। और ये बाद में बड़ा चालाक शब्द है। ये हमें तुरंत बुरा नहीं लगता। ये ऐसा नहीं कहता कि मत करो, ये बस इतना कहता है, अभी नहीं। मेरे जैसे लोग इसी अभी नहीं में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो घर चलाना है, अभी तो पैसे कमाने हैं, अभी तो ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, और रिश्ते, अपनों के साथ बैठना, अपने मन की बात, अपनी खुशी, ये सब हम भविष्य के खाते में डाल देते हैं। मेरी एक आदत थी, मैं हर चीज़ को काम निपटाने की तरह देखता था। घर भी, शादी भी, रिश्ते भी, सब मेरे लिए एक सूची जैसे थे, जैसे ज़िंदगी कोई दफ्तर की फाइल हो जिसे समय पर बंद करना है। मैं सोचता था आज मेहनत कर लूँ, कल आराम करूँगा। आज बच्चों के लिए जुटा लूँ, कल उनके साथ बैठूँगा। आज पत्नी की बात टाल दूँ, कल अच्छे से सुनूँगा। आज माँ बाप से मिलना रह गया, कोई बात नहीं, अगले महीने चला जाऊँगा। पर सच्चाई ये है, अगला महीना हमेशा आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो हम वैसे नहीं रहते जैसे आज हैं। हम थक जाते हैं, बदल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मैं अपनी सबसे बड़ी गलती बताऊं? मेरी सबसे बड़ी गलती कोई एक दिन में नहीं हुई, वो रोज़ थोड़ी थोड़ी हुई, छोटे छोटे टालने में, छोटे छोटे बाद में। जैसे मेरे पिता शाम को आंगन में बैठते थे, मैं दफ्तर से लौटता उनके पास बैठ सकता था, 2 बातें कर सकता था, पर मैं अंदर चला जाता, कहता थक गया हूँ, बाद में। और वो बाद में एक दिन ख़त्म हो गया, फिर वो कुर्सी खाली रह गई। आंगन वैसा ही था, हवा वैसी ही थी, बस वो नहीं थे। मेरी पत्नी बहुत साधारण औरत रही, कोई शिकायतों का ढेर नहीं लगाती थी। वो बस कभी कभी कहती, थोड़ा बैठो ना, बात करनी है। और मैं कहता, अभी दिमाग भारी है, बाद में। धीरे धीरे उसने कहना कम कर दिया, और मुझे तब समझ आया जब घर में शोर कम हुआ और खामोशी बढ़ गई। खामोशी बड़ी तेज़ चीज़ होती है, धीरे धीरे अंदर तक कटती है। बच्चे बच्चे बड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं, आपको लगता है वो कल भी ऐसे ही रहेंगे, पर नहीं। एक दिन आप देखते हैं उनकी आवाज़ बदल गई है, उनके दोस्त बदल गए हैं, उनकी दुनिया बदल गई है, और आपको याद आता है कि आपने उनके बचपन को अपने काम के पीछे रख दिया। मैं कोई संत नहीं हूँ कि कहूँ सब छोड़ दो, न मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियाँ गलत हैं। मैं तो खुद वही आदमी रहा हूँ जिसने जिम्मेदारी को ही जीवन समझ लिया, पर अब लगता है जिम्मेदारी निभाते निभाते मैंने रिश्तों को बस चलने दिया। और रिश्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, रिश्ते जीने के लिए होते हैं। मेरे अंदर ये एहसास बहुत देर से आया, बहुत देर से, और देर से आए एहसास की आवाज़ धीमी होती है पर भारी होती है। ये आपको झकझोरती नहीं, बस धीरे से बैठकर कहती है, अब क्या? अब मैं कई बार बैठकर सोचता हूँ, मेरी पहचान क्या थी? सिर्फ नौकरी, सिर्फ कमाई, सिर्फ घर चलाना? मैंने बहुत मेहनत की, हाँ, लेकिन क्या मैंने अपने लिए, अपने मन के लिए कभी समय निकाला? मैंने कभी अपने आप से पूछा कि मैं खुश हूँ या बस व्यस्त हूँ
और ये सवाल मैं आपसे नहीं, अपने आप से पूछ रहा हूँ। पर शायद आप भी इसे सुनकर अपने अंदर देख लें। आपके घर में कोई है जो आपको देखना चाहता है, आपकी बात सुनना चाहता है, या बस आपके पास बैठना चाहता है? और आप हर बार कह देते हैं, अभी नहीं, बाद में। आपके दोस्त जिनसे आप कहते हैं, चलो मिलते हैं, कब मिले थे आखिरी बार? और अगर आज नहीं मिले तो क्या सच में कल मिलेगा, या कल भी किसी काम के नीचे दब जाएगा? हम में से कई लोग रिश्तों को पक्का मान लेते हैं। हमें लगता है अपना आदमी तो अपना ही रहेगा, माँ तो माँ ही रहेगी, पत्नी तो घर में है ही, बच्चे तो मेरे ही हैं। पर रिश्ते भी समय मांगते हैं, ध्यान मांगते हैं, उपस्थिति मांगते हैं, और सबसे ज़्यादा ईमानदारी मांगते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने कई बार दूसरों को नहीं, खुद को भी टाला। मैं अपने शौक़ को टालता रहा, अपने मन की थकान को नज़रअंदाज करता रहा, अपने डर को छुपाता रहा। मैंने खुद से कहा, अभी नहीं, बाद में आराम कर लेंगे। और आराम बस शरीर को नहीं चाहिए होता, आत्मा को भी चाहिए होता है। अब जब उम्र इस तरफ आ गई है तो कई बाद में मेरे सामने नहीं बचे। कुछ बातें अब सुधर नहीं सकती, कुछ लोगों से अब माफ़ी नहीं मांगी जा सकती, कुछ समय अब वापस नहीं आ सकता। और यही बात सबसे सच्ची है। समय किसी की जेब में नहीं रुकता, ना मेरी ना आपकी। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सब खत्म है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज जो बचा है वही असली है। आज जो इंसान आपके सामने है वही असली है। आज जिस आवाज़ को आप टाल रहे हैं, शायद वही सबसे ज़रूरी है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं आपको जज नहीं कर रहा है। मैं भी वही था, मैंने भी टाला, मैंने भी खुद को समझाया कि चलो बाद में कर लेंगे। पर बाद में अक्सर एक ऐसा दरवाज़ा है जो बाहर से खुला दिखता है और अंदर से बंद होता है। आज रात बस एक काम कर लेना, बहुत बड़ा नहीं, कोई वचन नहीं, कोई योजना नहीं, बस किसी अपने के पास 5 मिनट बैठ जाना, फ़ोन हाथ में हो तो रख देना और चुपचाप पूछ लेना, कैसे हो? या अगर कोई अपना पास नहीं है तो खुद से पूछ लेना, मैं कैसा हूँ? मैं शिवनाथ, 78 साल का आदमी, इतना ही कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख उन चीज़ों का नहीं होता जो हमने गलत की। दुख उन चीज़ों का होता है जिन्हें हम कर सकते थे पर कहते रहे बाद में। और ये रात बहुत शांत है, इस शांति में सच थोड़ा साफ सुनाई देता है। बस वही सच मैं आपके सामने रख कर जा रहा हूँ। बाकी निर्णय तो हर किसी को खुद ही लेना होता है।